हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ की तरफ से बम्पर भर्तियां आ रखी हैं, बहुत सारे ब्रांचेज जो है उसमें भर्तियां हैं। तो एक नोटिफिकेशन और है, वो भी आज डिस्कस करते हैं आपके साथ में। और लास्ट डेट क्या है? 14 मार्च लास्ट डेट है इसका। ये देखिए, कि 2023 में जो मिशन मोड में जो काम चल रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, उसमें इंजीनियरिंग सेटअप ग्रुप सी, नॉन गस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट इन बीएसएफ ओनली, सॉरी ऑनलाइन मोड पर आपको आवेदन करना है। और वैकेंसी 2023 का, यानी बीएसएफ की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है कि सालाना भर्ती हो और जो बैकलॉग है वो पूरा किया जा सके। दूसरी बात, जो शॉर्टेज है, कि जैसा पहले मंत्री जी ने बताया था लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कि 1,15,000 पद खाली हैं, तो कवायद उन्हीं को भर्ती भरने की चल रही है। यहां पर देखिए, एएसआई डीएम ड्राफ्ट्समैन है, ये एएसआई ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 एक पोस्ट है जो कि ओबीसी के लिए है। हेड कांस्टेबल पंप ऑपरेटर एक पोस्ट है, वो भी ओबीसी के लिए है। अब कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर, कांस्टेबल मैकेनिक जनरेटर और कांस्टेबल लाइनमैन, सबसे ज्यादा पोस्ट किसमें है? कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक। और इसमें फीमेल के लिए भी वैकेंसीज है कि कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर टोटल 10 है, उसमें से 10% फॉर एक्स सर्विसमैन और 14 से 15% जो फीमेल को दिया गया है। और लाइनमैन, अब इसके बारे में पूरा डिटेल आपको बता देते हैं। मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। एएसआई ड्राफ्ट्समैन 18 से 25 साल है, सभी में 18 से 25 साल है। आयु सीमा जो है वो 18 से 25 साल। कब लास्ट डेट? तो लास्ट डेट कब है? 14 मार्च 2023 को लास्ट डेट है। क्रूशल डेट के बारे में हो गया। और छूट नियमानुसार दिया गया है एससी एसटी ओबीसी एज रिलैक्सेशन के लिए। अब क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करें तो एएसआई ड्राफ्ट्समैन में मैट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और डिप्लोमा कोर्स इन ड्राफ्ट्समैनशिप सिविल फ्रॉम आईटीआई या डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग डिजायरेबल है। वो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग जो है वो वांछनीय योग्यता है। हेड कांस्टेबल पंप ऑपरेटर में भी ये कहा गया है कि पंप ऑपरेटर का आईटीआई किया हुआ हो या 3 years एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्टिव ट्रेड फ्रॉम रेप्यूटेड फर्म। यहां पर आपके लिए छूट कर दिया, यदि आपने आईटीआई नहीं किया है तो आप बिना आईटीआई के भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। और बिना आईटीआई के इसमें आवेदन करने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए? 3 years एक्सपीरियंस इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड। पंप ऑपरेटर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कंस्ट्रक्शन कंपनी का हो सकता है, या कंस्ट्रक्शन कंपनी का ही हो सकता है जनरली, या फिर या आपने जो स्टेट के जो पीडब्ल्यूडी, सॉरी स्टेट के इरिगेशन डिपार्टमेंट या पीडब्ल्यूडी, या जो पेयजल सप्लाई का जो होता है वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट जो होता है, उसमें आपने कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया हो, उसका एक्सपीरियंस हो, या उसका जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका लेटर हेड पर आपका एक्सपीरियंस हो। कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर में देखिए, जनरेटर ऑपरेटर मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट, इसके साथ ही विद आईटीआई किसमें होना चाहिए? इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन और डीजल या मोटर मैकेनिक। इलेक्ट्रिशियन में हो, वायरमैन में हो, डीजल या मोटर मैकेनिक में हो। कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक में क्या है? जनरेटर मैकेनिक में 10th प्लस आईटीआई डीजल मोटर मैकेनिक। इलेक्ट्रिशियन वाला जो है वो मैकेनिक में आवेदन नहीं कर सकता, लेकिन मोटर मैकेनिक जो है वो जनरेटर ऑपरेटर एंड जनरेटर मैकेनिक दोनों में आवेदन कर सकता है। कांस्टेबल लाइनमैन जो है उसमें मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद आईटीआई फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरमैन और लाइनमैन। वायरमैन और लाइनमैन का
ITI क्या होना चाहिए? प्लस 3 years एक्सपीरियंस, एंड 3 years एक्सपीरियंस भी इसमें सभी में है कि ITI के साथ तो ITI आपने किया है, उसके बाद का वो एक्सपीरियंस होगा, यानी कि 3 साल कम से कम आपको हो चुका हो ITI किए हुए, और उसके बाद आपका एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। हाइट क्या है? तो हाइट है 167.5 सेंटीमीटर्स, 80 to 85 है। चेस्ट मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 157 हाइट है। पंप ऑपरेटर की यदि हम बात करते हैं तो पंप ऑपरेटर में 165, 157, और जनरेटर ऑपरेटर, जनरेटर मैकेनिक और लाइनमैन कहाँ है? लाइनमैन को इसमें छोड़ दिया, लेकिन वो जनरेटर ऑपरेटर, जनरेटर मैकेनिक, लाइनमैन, उनके लिए एक ही हाइट है 165 वाला। मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया है। कलर परसेप्शन जो है वो इशियारा बुक से आपका 3 होना चाहिए, मास्टराई 6/6 होना चाहिए। मेडिकल री मेडिकल गाइडलाइन के बारे में पूरा बताया गया है। टैटू के बारे में बताया गया है। सर्टिफिकेशन, फ्रूडेंट, अब यदि किसी ने गलत तरीके से कोई सर्टिफिकेट की फ्रॉड करने की कोशिश की तो परमानेंटली उनको वंचित कर दिया जाएगा बीएसएफ की भर्तियां देखने से, तो इसका विशेष ध्यान रखना है। डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, 10वीं का जो आपका मार्कशीट होगा उसका, उसमें जो रिकॉर्ड है वही आपका डेट ऑफ बर्थ मान्य हो। फर्स्ट फेज, अब भर्ती प्रक्रिया कैसे होगी? तो पहले फेज में रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में कहा गया है कि 2 घंटे का पेपर होगा जो OMR बेस होगा। सबसे पहले ESI ड्राफ्ट्समैन की यदि हम बात करें तो जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और टेक्निकल सब्जेक्ट्स, वही सिविल इंजीनियरिंग का टेक्निकल सब्जेक्ट होगा ड्राफ्ट्समैनशिप का। रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल पंप ऑपरेटर, कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर, कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक एंड कांस्टेबल लाइनमैन। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, ये 20-20 क्वेश्चन होंगे। और टेक्निकल सब्जेक्ट, वो जो आप ITI इलेक्ट्रीशियन में आपने पढ़ा है या डीजल मैकेनिक में आपने पढ़ा है वही सब, उसका 60 होगा। और क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो कितना कहा है? क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें कहा है 45% फॉर UR EWS OBC, और SC ST के लिए 40%। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, जो एक लिमिट फिक्स की गई है सेकंड फेज के लिए, वो ये है कि या तो ये कट ऑफ या वैकेंसी का 10 गुना जो भी कम हो, तो जनरली क्या होता है कि 10 गुना ही कम होता है, ये कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। सेकंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन में क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट के बाद में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड के बाद में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें रन है 1610 मीटर 10 मिनट में, 4.5 फीट का स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, और क्लियर द डिच, 6 फीट का खड्डा पार करना है। जंप एंड रीच 7 फीट एक्सक्लूडिंग 1 फीट रीच, एक इसके लिए है ASI ड्राफ्ट्समैन। फीमेल की यदि हम बात करें ASI ड्राफ्ट्समैन में तो 1612 मिनट में है, पूरा डिटेल आप देख सकते हैं। और हेड कांस्टेबल पंप ऑपरेटर, कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर, कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक, ये सब जो है इसमें 1606.5 मिनट में है। 804 मिनट में फीमेल के लिए 11 फीट और 3.5 फीट लॉन्ग जंप है। मेल के लिए 9 फीट और 3 फीट फीमेल के लिए है। एक्स सर्विसमैन आर नॉट क्वालिफाइड रिक्वायर्ड टू अंडरगो PET। एक्स सर्विसमैन का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा, यानी ये रनिंग और लॉन्ग जंप हाई जंप नहीं होगा, लेकिन उनका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है हाइट चेस्ट उनका किया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट्स जो प्रेग्नेंट होती हैं इस दौरान, उनके बारे में बताया गया है। प्रैक्टिकल टेस्ट पूरा किया जाएगा और मेडिकल एग्जामिनेशन का पूरा दिया है मेडिकल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। कैसे अप्लाई करना है? तो BSF रिक्रूटमेंट का साइट पर आपको जाना है, वहां अप्लाई करना है। सेंटर्स आप अपना चॉइस के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। पूरा इंस्ट्रक्शंस इसमें पढ़ना है। इसके अलावा डिटेल सिलेबस जो है वो भी नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि किस जो टेक्निकल सब्जेक्ट हैं वो
टेक्निकल सब्जेक्ट्स के बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है। और एक बात और इसमें लिखी हुई है कि possession ऑफ मोबाइल फोन accessories और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट whichever in use or in switch off mode, involvement of candidates in any of the following activities will render their candidature debarred from the appearing in recruitment process। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि क्या कहना चाहते हैं। तो आपने आईटीआई किया है और 3 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास में। आईटीआई किससे? आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से, डीजल मैकेनिक से, वायरमैन से, लाइनमैन से, या पंप ऑपरेटर का आपके पास में एक्सपीरियंस है। आईटीआई ड्राफ्ट्समैन से, आप ड्राफ्ट्समैनशिप से आपने किया है, तो प्रहरी परिवार के साथ जुड़ने का एक सुनहरा मौका आपके पास में है। तो पूरा डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ना है, अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपना फिजिकल स्टैंडर्ड, ये सब चेक करना है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। पूरा डिटेल सिलेबस इसमें दिया हुआ है। बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और अगला वीडियो हम लेकर आएंगे आपके लिए डिटेल नोटिफिकेशन बीएसएफ ट्रेड्समैन का। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। जय हिंद।